और रोज आ रही स्टिंग के बीच आप नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि स्टिंग खबर नहीं है, 70 के दशक की हॉरर फिल्म है। आज तक संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने की उनसे खास बातचीत। स्टिंग पे स्टिंग, सीडी पे सीडी, कम से कम आम आदमी पार्टी सरकार के 1 महीना पूरे होने पर ये वो तो नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। डॉक्टर कुमार विश्वास, क्या हो रहा है, ये क्या लगता है? हो ये रहा है कि जो प्रॉमिस किए गए थे बिजली और पानी के वो पूरे हुए। हो ये रहा है कि द्वारिका का जो वाटर प्लांट था जो दशकों से बंद था वो चालू हुआ, पानी पहुंचा। हो ये रहा है कि अनियमित जो कर्मचारी थे उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये स्टिंग वगैरह क्या है? इसलिए क्योंकि वो खबर नहीं है, आपके लिए, दोस्तों के लिए। एक तो क्या है कि 70 के दशक की जो हॉरर फिल्म थी ना, उन्हें आजकल के बच्चे देखें तो बहुत हंसते हैं, क्योंकि उसमें भूत नहीं लगता, वो कॉमेडियन ज्यादा लगता है। तो जो स्टिंग है ये 70 के दशक की हॉरर फिल्म है। हमारी सेल में माइनॉरिटी सेल हो, कृषक सेल हो, न्यूनतम 10 लोग होने चाहिए तब सेल बनती है। 700 लोग बुलाए गए, जिनमें से 250-300 लोग आए। 250-300 लोग एक बड़े हॉल में बैठे हुए हैं, अगर ये स्टिंग सही है। और अरविंद बैठे हैं, गोपाल भाई भाषण दे रहे हैं, मनीष बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग स्टिंग है। तो अगले जो 2-3 स्टिंग आने वाले, मैं आपको पहले बता दूं, 1991 में कोटा से दिल्ली आते हुए मैंने एक टीटी को, मेरे को बुखार था, सोने के लिए 500 रुपए दिए थे। एक तो वो स्टिंग आएगा, वो टीटी आ जाएगा किस दिन? कुमार विश्वास तो तभी से बेईमान है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल कई बार जो है बिना बनियान पहने नहा लेते हैं, चले जाते हैं। एक दिन वो कोई रिकॉर्ड करेगा दोस्तों, कुमार देखिए कितने अशालीन है। तीसरा, मैं आजकल डाई करने लगा हूं, तो ये भी आएगा कुमार विश्वास इस तथाकथित युवता को लिए घूमते हैं, वो फर्जी है, ये तो डाई करते हैं थोड़ा बहुत। ये स्टिंग है, ये स्टिंग के नाम पे कलंक है। एक आदमी कह रहा है कि जी उन्होंने, उनसे कहा गया कि 11 सीट दीजिए तब वोट मिलेंगी। उन्होंने कहा नहीं, सीट से वोट नहीं मिलेंगे। दिल्ली में, दिल्ली के लोग, अरविंद के मुंह से ये सब बातें कि फलाना मुसलमान है या इतने मुसलमान, ये उनकी जो छवि है उसको आपको नहीं लगता सूट करता है? वो इंसान की बात करते हैं, इंसान का इंसान से वो भाईचारा, वो उनके मुंह से लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगता, कम से कम उनकी छवि को। उन्होंने क्या कहा उसमें? अगर वो स्टिंग आपने सुना हो, मैंने भी सुना है, वो मुझे तो आवाज बहुत कम आ रही है, पर उसमें क्या कहा गया है कि नहीं मुसलमान इस बात पे वोट नहीं देंगे कितने टिकट मिले कितने नहीं मिले। जिन लोगों की 42 चुनाव जिताने की चाणक्य नीतियां ही इन पर निर्भर हो कि लोध वोट कितनी है और महादलित कितनी है, जो जीतन राम मांझी से संवाद कर रहे हो, भाजपा में बिहार में एक नया बिन्नी तैयार कर रहे हो, और भगवान चाहेगा तो बिहार में वही होगा जो दिल्ली में बिन्नीकरण के कारण भाजपा का हुआ, वो हमें बताएंगे अब ये धर्म और, अरे हम अकेली पार्टी हैं जहां उस धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार को चुनाव से 48 घंटे पहले आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा संयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों भाइयों ने, श्री इमाम साहब, शाही इमाम साहब और श्री अरुण जेटली जी, इन दोनों आदरणीय भाइयों ने मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक ने पहले करी, एक ने बाद में करी, और हमने कहा थैंक यू, नो थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी ये फतवेबाजी हमको, हम अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब वोट दें।